आज हम इस वीडियो में एक और टॉपिक देख रहे हैं जो कि हमारा टॉपिक है वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इन टर्म ऑफ एक्स वाई एंड जेड कंपोनेंट। सपोज हमारे पास जैसे हमने ऑर्थोगोनल वेक्टर में पढ़ा था और हमको मालूम है कि ये एक्स एक्सिस ये इस तरीके से वाई एक्सिस और ये इस तरीके से जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस में आईटा लाई करता है, वाई एक्सिस में जे लाई करता है और जेड एक्सिस में के लाई करता है। ठीक है, ये ओरिजिन है और एक्स वाई एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है 90 पे। उसी तरीके से वाई जेड एक दूसरे से 90 पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और के और आईटा एक दूसरे पे क्या है 90 पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। और ये जो डायग्राम जो हमें दिखाई दे रहा है वो एक 3 डायमेंशनल डायग्राम है जो कि एक बहुत ही स्पेशल टाइप है। ठीक है, और इसमें हम दो वेक्टर का जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट देखते थे तो हमें थर्ड वेक्टर मिलता था जो कि खुद एक ऑलरेडी क्या होता था, एक वेक्टर क्वांटिटी होती थी और जिसकी डायरेक्शन हम लोग एक स्क्रू रूल से निकालते हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल से निकालते हैं। अगर आईटा और इसका अगर सपोज इस तरह से रोटेशन है, इस तरह से रोटेशन है, मीन्स अगर ये एक मैजिक रिंग के फॉर्म में हम इसको समझ सकते हैं। एक मैजिक रिंग मैंने यहाँ पे बनाई है, तो ये आईटा है, ये आपका जे है और ये आपका के है। तो आईटा जे और के का रोटेशन अगर इस तरीके से है मीन्स एंटी क्लॉकवाइज है, तो हम इसको क्या लेते हैं, अगर आईटा से हम जे की तरफ चलेंगे तो हमारा जो ये थंब है वो बाहर की तरफ आएगा। तो बाहर की तरफ आएगा तो यही थर्ड वेक्टर की डायरेक्शन को दिखाएगा। उसी तरीके से जे से के चलेंगे तो ये भी बाहर आएगा। तो इस तरीके से जो थर्ड वेक्टर आता है उसकी डायरेक्शन राइट हैंड स्क्रू लॉ से हम स्क्रू रूल से हम निकाल लेते हैं। और हमारा जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हमें एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने के लिए आता है, हमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए आता है। ठीक है, तो सपोज हमारे पास आईटा जे और के जो कि एक्स वाई जेड 3 डायमेंशनल फिगर में मैंने अभी यहाँ पे बता रखा है। और यहाँ पे ए और बी वेक्टर इस तरह से दिया हुआ है, एक्स वाई जेड कंपोनेंट में दिया हुआ है a1 आईटा प्लस a2 जे प्लस a3 के। उसी तरीके से जो बी वेक्टर है वो b1 आईटा प्लस b2 जे प्लस b3 के। मीन्स हम यहाँ से कह सकते हैं कि आईटा जे और के जो कोफिशिएंट है ए और बी में वो a1 a2 a3 b1 b2 और b3 यहाँ पे रिस्पेक्टिवली दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब हमको इसमें ए क्रॉस बी निकालना है। तो ये स्पेशल टाइप है जो इसको हम कहते हैं वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। इसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसके लिए हम मैट्रिक्स मेथड का यूज करते हैं। इस तरह से एक मैट्रिक्स बनाते हैं और मैट्रिक्स बनाते हैं तो थोड़ा सा इसके लिए हम एक टेक्निक का यूज करेंगे। इस टेक्निक से यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे आईटा के कोफिशिएंट आएंगे, यहाँ पे जे और यहाँ पे के कोफिशिएंट आएंगे। और आईटा हमेशा पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव लेंगे जे को, और के को हमेशा पॉजिटिव लेंगे। तो ये साइन का ध्यान हमें रखना है साथ साथ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आईटा का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे ए क्रॉस बी निकालना है। तो ए वाली लाइन में a1 a2 a3 है, आईटा का कोफिशिएंट यहाँ पे a1 यहाँ पे लिख देंगे, जे का कोफिशिएंट यहाँ पे a2 है यहाँ पे लिख देंगे, के का कोफिशिएंट यहाँ पे a3 यहाँ पे लिख देंगे। उसी तरीके से बी वेक्टर के जो कोफिशिएंट है आईटा का यहाँ पे b1 यहाँ पे लिख सकते हैं, लिखेंगे। जे का हम यहाँ पे b2 लिखेंगे और सी b3 हमारा है b3 के का कोफिशिएंट तो ये यहाँ पे आएगा। अब ये जो हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया, एक मैट्रिक्स का फॉर्म आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे ए क्रॉस बी। ठीक है, कोफिशिएंट हम लिख के। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ध्यान रखने वाली बात होती है, आईटा पॉजिटिव लेते हैं, जे को हम नेगेटिव लेते हैं और के को पॉजिटिव लेते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा एक टेक्निक हम यूज करते हैं। जब हम आईटा को कंसीडर करते हैं तो ब्रैकेट में ये इस वाले को हम इस वाले आईटा के साथ देखो यहाँ पे ये तो रो और कॉलम के फॉर्मेट में मैट्रिक्स को हम पढ़ते हैं। मींस कोई भी मैट्रिक्स, जो सपोज कोई मैट्रिक्स हमारे पास 1 2 2 3 है तो इसको हम लिख सकते हैं m क्रॉस n। जहाँ पे जो m होता है वो रो, ये m और n क्या है, रो और कॉलम को बताता है। ये हमने 10th स्टैंडर्ड में मैट्रिक्स के इंट्रोडक्शन में पढ़ा है। तो यहाँ पे देखो रो कितनी है, एक रो तो r1 वाली है, एक रो r2 वाली, मीन्स 2 रो है। यहाँ पे कॉलम कितने हैं, एक कॉलम ये C1 है और दूसरा कॉलम C2 है। तो ये 2 into 2 का एक मैट्रिक्स हो गया। उसी तरीके से जो हमने बेसिक पढ़ा है उसके बेस पे हम इसको आगे बढ़ाते हैं और इसको हम समझते हैं थोड़ा इस तरीके से कि यहाँ पे हमने देखा ये तो R1 आ गया, ये हमारे पास जो A1 A2 A3 ये R1 पहली रो में है, ये दूसरी रो में है। और ये जो हमारे पास आ गया ये फर्स्ट कॉलम है,
ये हमारे पास सेकंड कॉलम है, ये हमारे पास थर्ड कॉलम है। तो जो हमारा मैट्रिक्स आएगा वो मिलेगा हमारा रो और कॉलम के फॉर्मेट में 2 into 3 का मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, तो हमें समझना है इसको जस्ट। तो फर्स्ट वाले को हम पॉजिटिव लेते हैं, ये पॉजिटिव आ गया। नेगेटिव हम जे के कोफिशिएंट जे को हम नेगेटिव लेते हैं तो यहाँ पे जे नेगेटिव आएगा। उसी तरीके से के को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं तो के को हम इस तरीके से यहाँ पे लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक स्टेप ध्यान रखेंगे इसमें कि जब हम यहाँ पे सपोज हम पहले वाले को सॉल्व कर रहे हैं, मीन्स फर्स्ट, अब देखो ये हम आइटा वाले को ले रहे हैं तो आइटा के साथ जो हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम है इसको हम हाइड कर देते हैं, इसको हम छिपा देते हैं। इसको हम पूरी तरह से यहाँ पे अपना हाथ रखेंगे या कोई पेपर हम रख सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पे, मैंने यहाँ पे ये बॉक्स रख दिया क्योंकि मुझे आइटा वाला सॉल्व करना है। तो आइटा के साथ ये जो सारा का सारा टर्म मैंने हाइड कर दिया और इसके साथ ये कॉलम और ये रो हाइड कर दिया। तो हमको क्या दिखाई दे रहा है, हमको 4 टर्म्स यहाँ पे दिखाई देंगे, उनको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 टर्म्स हमारे को दिखाई देंगे, उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारे पास रह जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके बनेगा A2B3 माइनस B2C3। ठीक है, तो ये हमारे पास बना A2B3 माइनस B2 A2 A3, A2B3 माइनस B2 A3, ये A3 है तो ये बना। इसी तरीके से जब हम जे वाले को सॉल्व करेंगे तो ये नेगेटिव होता है तो इसको हम हाइड कर देंगे, इस वाले को कॉलम को, और इसके साथ ये वाला। तो ये 4 हमारे पास मिलेंगे, A1 A3 B1 B3 ये मिलेगा। जब हम इसको छुपा देंगे तो A1 A3 B1 B3, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये A1 के साथ और ये इसके साथ, तो ये आ जाएगा A1 B3 माइनस B1 A3। बस यही जो हमने टेक्निक इसमें सॉल्व करी है, वही के साथ के पॉजिटिव होता है तो ये हम कॉलम को हाइड कर देंगे और इसके साथ हमें 4 टर्म्स दिखाई देंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये आएगा हमारे पास, देखिए ये आ जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1। तो ये हमारा A क्रॉस B जो हमने अभी पढ़ा, जो हम अभी सपोज हमारे पास कंपोनेंट के फॉर्म में होंगे, एक्स वाई जे के फॉर्मेट में होंगे, तो हमारे पास जो A क्रॉस B जो बना, इसको हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास बनता है आइटा A2B3 माइनस B2A3 माइनस J A1B3 माइनस B1A3 प्लस K A1B2 माइनस A2B1। तो ये हमारे पास A क्रॉस B आता है। ठीक है, तो A क्रॉस B के लिए एक्सप्रेशन हम इस तरीके से निकालते हैं। अब हम ये जो हमने टेक्निक यूज करी इसको हम समझते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। तो मैं यहाँ पे एक कॉमन न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसमें मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा और एक क्वेश्चन में ही मैं पहले तो स्केलर प्रोडक्ट निकालूंगा और फिर उसका वेक्टर प्रोडक्ट निकालूंगा। तो जो भी हमने अभी तक अपने प्रीवियस वीडियो में जो भी प्रॉपर्टी पढ़ी है उसके बेस पे हम क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन हमारा है, इक्वेशन बुक का ही क्वेश्चन है आपका। इफ A vector is equal to 5 iota minus 4j plus 10k, ये इस तरीके का क्वेश्चन है। एंड B vector is equal to iota plus 2j minus 3k। तो हमें इसमें सबसे पहले तो फाइंड करना है, फाइंड A एंड B, मीन्स इसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ठीक है, एंड सेकंड, पहला पार्ट, सेकंड पार्ट हमें सॉल्व करना है A डॉट B, डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। और थर्ड पार्ट जो हमने अभी बताया वो हमें फाइंड करना है A क्रॉस B। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 3 तरह के क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहला जो टाइप है बहुत ही इजी है,
सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे पास गिवन है, ए की वैल्यू हमें गिवन है 5 आइटा माइनस 4j प्लस 10 के। आइटा आइटा का कोफिशिएंट 5 है, तो जब हम ए फाइंड करते हैं तो हम क्या करते हैं, आइटा का जो कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं, जे का जो कोफिशिएंट होता है विद साइन उसका स्क्वायर कर देते हैं, के का जो कोफिशिएंट होता है विद साइन उसका स्क्वायर कर देते हैं, उसका अंडर रूट ले लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो हमें ए का जो मैग्नीट्यूड है वो मिल जाता है। 2 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 को स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, और ये सॉल्व करके हमको मिलेगा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखो 116 प्लस 25, तो ये 141 हमको यहाँ पे अंडर रूट में मिलेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए का, एक पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, सब पार्ट बी हमें फाइंड करना है। तो बी वेक्टर हमारे को दिया है, बी वेक्टर यहाँ पे करता हूँ इसको, बी वेक्टर हमको गिवन है आइटा प्लस 2j माइनस 3k। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम सबसे पहले आइटा का जो कोफिशिएंट है उसका अंडर रूट उसका स्क्वायर कर लेते हैं, जे का कोफिशिएंट विद साइन का स्क्वायर कर लेते हैं, और के का कोफिशिएंट विद साइन का स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आइटा का कोफिशिएंट 1 है, जे का 2 है और के का -3 है, तो हमने इसको इस तरीके से सॉल्व किया। तो ये सॉल्व करके अगले स्टेप में आ जाएगा अंडर रूट 14। तो बी का जो वैल्यू है वो आएगा अंडर रूट 14, और ए का जो वैल्यू हमने अभी फाइंड किया वो आ गया अंडर रूट 141। तो ये हमारा ए और बी आ गया। तो इसको हम जब आंसर देते हैं फिजिक्स में तो इसको यूनिट के फॉर्म में देते हैं, क्या देते हैं, यूनिट के फॉर्म में। ठीक है, तो दो पार्ट हमने सॉल्व कर दिए। अब हम तीसरा पार्ट हम देखते हैं ए डॉट बी। ए डॉट बी देखो किस तरह से निकालना है, और ए डॉट बी निकालने के लिए हमें ऑर्थोगोनल की स्पेशल प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए जो कि हमने बताई थी। आई डॉट आई क्या होता है, जे डॉट जे क्या होता है, और के डॉट के क्या होता है, और आई डॉट जे इज इक्वल टू ये क्या होता है। ये दो प्रॉपर्टी हमें आनी चाहिए। तो ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी किया था। सेम वेक्टर आई डॉट आई की जो वैल्यू होती है वो होती है आई डॉट आई 0 होता है। आई डॉट आई क्या होता है, 0 हमने फाइंड किया था। तो ये हमारा की फॉर्मूला रहेगा, इसमें इससे हम सॉल्व करेंगे। और आई डॉट जे जो हमने निकाला था, आई डॉट जे सेम वेक्टर 1 होता है, सेम वेक्टर 1 होता है, और आई डॉट जे 0 होता है। आई डॉट जे जे डॉट के डॉट आई, ये सारी वैल्यू हमको 0 मिलती है। ये हमने प्रीवियस अपने वीडियो में भी इनको कैलकुलेट किया हुआ है। तो ये फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। अब हम ए डॉट बी निकालते हैं। ए डॉट बी निकालना हमारा मोटिव है, और हमको ए और बी गिवन है। तो सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं 5 आइटा माइनस 4j प्लस 10k डॉट बी की वैल्यू है आइटा प्लस 2j माइनस 3k। अब इसको बहुत जल्दी हम कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले हमारे माइंड में है, फॉर्मूले हमें याद भी रखने हैं। ऑर्थोगोनल के केस में जब डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो सेम वेक्टर जहाँ पे आएगा आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के। तो बहुत कॉमन सेंस है, जब हम आइटा को आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई डॉट आई मिलेगा, उसी तरह से जे को जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो जे डॉट जे मिलेगा, के से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको के डॉट के मिलेगा। और जो आई जे है और जे के है और के आई है, ये डिफरेंट भी हमें 3 टाइम मिलेंगे, तो ये तो 0 हो जाएगा सीधे सीधे। तो हम सिर्फ सेम वाले को कैलकुलेट करेंगे, मीन्स 5 आई डॉट आई। सिमिलर वे में हम जे वाले को कैलकुलेट करेंगे, तो प्लस माइनस का माइनस होता है, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, और जे डॉट जे। उसी तरीके से 10 के साथ नेगेटिव, तो -30 के डॉट के। अब हम समझ चुके हैं कि 3 टर्म्स यहाँ पे कैंसिल हो गए क्योंकि वो डिफरेंट के साथ हमेशा रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। अब हम ये जो टेक्निक हमने लगाई इसके बेस पे हम इसको बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया 5 आइटा डॉट आइटा जे डॉट जे के डॉट के 1 होता है, तो ये 5 इंटू 1 माइनस 8 इंटू 1 माइनस ये 30 है, -30 इंटू 1। नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं 5 माइनस 8 माइनस 30 मीन्स सेम साइन ऐड हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 38।
अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव साइन, बड़ी डिजिट है तो साइन उसी का आएगा, और ये आ जाएगा -33। तो ए डॉट बी जो हमने सॉल्व करा अभी, ए डॉट बी वो हमको मिल गया, ए डॉट बी हमने फाइंड किया, ये हमको कितना मिला, -33 यूनिट, -33 यूनिट इसका आंसर आ गया। तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा ए डॉट बी हो गया। अब हमारा जो लास्ट नेक्स्ट है वो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है, उसको भी हमें समझना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट को मैं बहुत फास्ट कैलकुलेशन में यहाँ पे ले रहा हूँ। तो ये इस सबसे पहले हम मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिखेंगे, एक आइटा क्रॉस बी। सबसे पहले मैंने कहा था आई जे के, इस तरह से इसको मैट्रिक्स फॉर्मेट में बनाते हैं। और ये हमारा आइटा का कोफिशिएंट 5 है, यहाँ पे लिखते हैं, जे का कोफिशिएंट -4 है, के का कोफिशिएंट 10 है, आइटा का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 ईडन है, जे का 2 है, इसका -3 है। जब हम सॉल्व करेंगे तो आइटा को पॉजिटिव लेंगे और जे को हम नेगेटिव लेते हैं और के को हम पॉजिटिव लेते हैं। ये हमें टेक्निक याद रखनी है, आइटा पॉजिटिव लेना है, जे को नेगेटिव लेना है और साइन के साथ, और ये हमेशा पॉजिटिव लेना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने बताया था। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर हमें कैलकुलेट करके मिलता है, जो भी हमें आंसर मिलेगा। तो हम फास्ट कैलकुलेशन में से देखते हैं, तो ये मिलने वाला है हमको